गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवेश कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेश जैन इंग्लिश में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी वोकैब की क्लास स्टार्ट हो गई थी और हमने एक लेक्चर इस पर जिसमें आपको वर्ड्स पढ़ाए गए थे वो आपका कंप्लीट कर लिया था। और उसमें लास्ट वर्ड हमने लिया था आपका अकाउंटेंट, 1 से लेके और 25 तक, लगभग ऑलमोस्ट 25 वर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अकाउंटेंट के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड हमको लेना है वो वर्ड हम लेते हैं अक्रूमेंट, और एक स्पेलिंग मैंने इसकी और लिखी है ACCRUMENT, अक्रूमेंट। इनमें से कौन सी स्पेलिंग को हम लोग सही माने अक्रूमेंट की? और दोनों में अंतर आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेंट के पहले आप देख सकते हैं ई लेटर लगा हुआ है अक्रूमेंट में, और यहाँ पर मेंट से पहले ई लेटर का यूज नहीं है, ACCRUMENT। तो वर्ड भी थोड़ा सा नया है, कई स्टूडेंट्स को इसका एक्चुअल मीनिंग मालूम नहीं होता, और स्पेलिंग तो आपको याद रखनी है ही। अक्रूमेंट का मीनिंग बताइए, और इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? देखिए, अक्रूमेंट की जो स्पेलिंग है तो इसमें एक वर्ड है ACCRUE, ये आपकी वर्ब फॉर्म है, और जब आप इसमें MENT जोड़ देंगे तो ये आपकी नाउन फॉर्म हो जाएगी अक्रूमेंट। तो ध्यान रखिए, इस अक्रूज को जब हम एज ए वर्ब लिखते हैं तब भी हम इसमें लास्ट में ई लेटर का यूज करते हैं, और जब हम इसमें मेंट लगाते हैं तब भी हम ई लेटर का यूज करते हैं। अगर आपने ई लेटर का यूज नहीं करा है तो ये आपकी गलत स्पेलिंग है। अक्रू आपकी वर्ब है ACCRUE, अक्रू, और उसमें मेंट जोड़ दीजिए अक्रूमेंट। अब आते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। इस वर्ड के मीनिंग को लेकर देखिए, मीनिंग बस ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब है और ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। जहां तक मीनिंग की बात है तो मीनिंग आपका सेम रहेगा, टू इंक्रीज इन अमाउंट और वैल्यू ग्रेजुअली। किसी भी चीज की मूल्य में, किसी भी चीज के मूल्य में एक समय के साथ या धीरे धीरे वृद्धि होना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टू इंक्रीज इन अमाउंट और वैल्यू, किसी चीज के अमाउंट में या उसकी वैल्यू में इंक्रीज होना, वृद्धि होना, वो भी ग्रेजुअली आ रहा है, धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, अब अपन कहते हैं कि भाई अपन जो प्रॉपर्टी या जमीन खरीदते हैं तो उसमें समय के साथ उसका दाम बढ़ता जाता है, अक्रूमेंट। अब अगर मैं मान लीजिए इसी को अगर मैं यहां पर एप्रिसिएशन लिखूं तो एप्रिसिएशन एक तरीके से इसका सिनोनिम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एप्रिसिएशन में भी क्या होता है, जो चीजों का जो मूल्य है, जो उनकी वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। अपन नहीं कहते कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसमें टाइम के साथ एप्रिसिएशन हो रहा है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम अक्रूमेंट कह सकते हैं, ACCRUE। ध्यान रखिए ई लेटर आएगा, MENT, अक्रूमेंट। और उसके सिनोनिम के तौर पे अप्रिसिएशन वर्ड को देखा जा सकता है, अप्रिसिएशन वर्ड को देखा जा सकता है। तो अक्रू एज ए वर्ब याद रखिए, ACCRUE और ACCRUEMENT, अक्रूमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ACCUMULATE, अक्यूमुलेट। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं इकट्ठा करना या संचय करना, अक्यूमुलेट। इंग्लिश में इसको कैसे लिखें अक्यूमुलेट को?
बहुत इजी है। देखो इसमें भी एक वर्ड ध्यान रखिए, मैं एक वर्ड काम में लूंगा, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, गैदर और अक्वायर। किसी चीज को धीरे धीरे इकट्ठा करते जाना, संचित करते जाना, उसका संचय करना, तो अक्यूमुलेट हो सकता है। अक्यूमुलेट, ACCUMULATE। और इसमें जो बात ध्यान रखने की है, तो इसमें ध्यान रखिए कि सी लेटर दो बार है, ACCU। कई लोग जल्दबाजी में डबल एम यू कर देते हैं, तो डबल एम नहीं आता, एम लेटर एक ही बार आता है। ACCU ACCUMULATE, अक्यूमुलेट। अगर हम इस वर्ड के सिनोनिम की बात करें, तो सिनोनिम के तौर पर एक वर्ड को देखा जा सकता है AMASS, अमैस। इसका मतलब भी संचय करना होता है, इकट्ठा करना होता है। और मैंने आपसे एक बात बोली भी थी कि अगर आप इस वर्ड को एक सेंटेंस में अगर काम में ले पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने लिखा, आई हैव accumulated I have accumulated a lot of books। आप चाहे तो आगे ऐड कर सकते हैं ऑन दिस टॉपिक। आई हैव accumulated a lot of books, मैंने काफी सारी किताबें इकट्ठी कर ली हैं ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर। तो accumulated का मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो AMASS, अमैस। ये वर्ड ध्यान रखना, कई बार लोगों के माइंड से निकल जाता है। AMASS, अमैस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे मैंने लिखा एक्यूरेट। एक्यूरेट बहुत नॉर्मल वर्ड है। देखो एसएससी में ये जितने भी वर्ड्स हैं, हो सकता है इनमें से कुछ वर्ड्स आपको सिंपल लगे तो आप उनको जल्दी जल्दी देख लीजिए, कुछ वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने बुकलेट में इंक्लूड करे हैं। ठीक है। एक्यूरेट की स्पेलिंग में भी ध्यान रखिए, सी लेटर आपका दो बार आता है, ACCU, एक्यूरेट। ठीक। अब अपन अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं करेक्ट इन ऑल डिटेल्स। कि आपने किसी भी चीज के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग किसी भी चीज के बारे में कोई भी बात कही और वो बिल्कुल एक एक अक्षर सच है, तो आपने कहा एक्यूरेट, करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, जिसको अपन एक वर्ड और काम में ले सकते हैं, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वर्ड को आप एक्यूरेट के सिनोनिम के तौर पर देख सकते हो। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया SYN, सिनोनिम। ठीक है। तो करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, जिसकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हो, जिसमें कुछ भी गलत ना हो, जिसको अपन एग्जैक्ट भी कह सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल के तौर पे अपन कहें तो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इसको आप चाहें तो एक सेंटेंस की फॉर्म में बोल दें कि ही गेव मी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, उसने मुझे बिल्कुल सटीक जानकारी दी। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो एक्यूरेट जो एडजेक्टिव है ये इंफॉर्मेशन के साथ एकदम अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। ठीक है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ACHIEVE, अचीव। अचीव की स्पेलिंग भी
नॉर्मल है, सबको याद रहती है, बस लास्ट में ध्यान रखिए कि आपको ई वी ई लगाना है, ACHI EVE। कई बार वो एक सिंगल लेटर ई नहीं लगाता, जैसे मैंने लिखा ACHI और मैंने लिख दिया VE, तो ये स्पेलिंग आपकी गलत स्पेलिंग है, ये ध्यान रखना आपको। EVE, ACHI EVE, अचीव। टू रीच ए गोल सक्सेसफुली। सफलतापूर्वक किसी भी गोल को, टारगेट को, एम को हासिल कर लेना, उस तक पहुंच जाना। तो हम कहते हैं ना कि भाई मैंने वो चीज़ अचीव कर ली, मैं वहां तक पहुंच गया, टू रीच अ गोल सक्सेसफुली। ठीक है। और जैसा कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसके सिनोनिम या एंटोनिम पॉसिबल है तो बता दीजिए। तो इंग्लिश में एक वर्ड आता है अटेन। अटेन शब्द को आप सक्सेसफुली के सिनोनिम्स के तौर पे देख सकते हैं। ATTAIN, अटेन। तो टू रीच अ गोल सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक किसी गोल को, किसी उद्देश्य को हासिल कर लेना, ठीक है, उसको प्राप्त कर लेना, अचीव। और आपको मालूम होगा कि अगर मैं इसकी नाउन फॉर्म बनाता हूं, अगर हम इसकी नाउन फॉर्म बनाएं तो ACHIEVE और उसमें हमें क्या जोड़ देना है, मेंट। अचीव के आगे आपको मेंट जोड़ देना। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें हो सकता है कि मेंट जोड़ते टाइम बीच का ई हटा दे, तो वो गलत है। अचीव की पूरी स्पेलिंग आपको एज इट इज लिखनी है, ACHIEVE, ई लेटर तक पूरी स्पेलिंग आएगी अचीव, और उसके आगे सीधा सीधा आपको मेंट जोड़ देना, अचीवमेंट। तो एक्सप्लेनेशन तो यही रहेगी, बस ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब फॉर्म है, ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, अचीव और अचीवमेंट। लिख लीजिए। फिर देखिए ACOUSTICS, अकूस्टिक्स, क्या होगा? अकूस्टिक्स वर्ड आपने सुना भी होगा, और जब मैंने आपको नाउन की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, अकूस्टिक्स है, इथिक्स, ये वर्ड्स मैंने लिए थे। अकूस्टिक्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं द साइंस दैट स्टडीज साउंड्स, एक ऐसा विज्ञान जो ध्वनि की स्टडी करता है या जो ध्वनियों का अध्ययन करता है, ध्वनियों का। ठीक है। और अकूस्टिक्स को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ध्वनि विज्ञान, हिंदी में। लेकिन आपके एग्जाम में पूरा पेपर इंग्लिश में आता है, तो बेहतर है कि हम उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखें। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन वन वर्ड में आ गया, द साइंस दैट स्टडीज साउंड्स, एक ऐसा साइंस जो साउंड्स की स्टडी करता है। अब चार वर्ड दे दिए, एथिक्स, अकूस्टिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेटिस्टिक्स। तो आप क्या करेंगे, अकूस्टिक्स पे आप टिक लगाएंगे। द साइंस दैट स्टडीज साउंड्स, एक ऐसा साइंस जो कि साउंड्स की ध्वनि की स्टडी करता है, अकूस्टिक्स। स्पेलिंग याद रहेगी, ACOUS, यहां तक याद रख लो, अकूस, और TICS, अकूस्टिक्स। क्लियर? लिख लीजिए। ACQUAINT, अक्विंट। और अक्विंट से आपको नाउन की फॉर्म बनानी है, अक्विंटेंस। अक्विंटेंस की जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में हम क्या लगाएं, ACQUAINTANCE,
और ACQUAINTENCE। मैंने आपको पहले भी कहा था कि छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान देती हुई चलनी है। अक्विंट की जो स्पेलिंग है उसमें ANCE लगेगा या उसमें ENCE लगेगा, पहले तो ये क्लियर कर लो। अक्विंटेंस ACQUAINTANCE, ये जो ANCE लास्ट में है यही स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ये वाली स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अब अक्विंटेंस क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ somebody समथिंग। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में नॉर्मल जानकारी होना। एक तो देखो, एक वर्ड होता है इंटीमेसी, घनिष्ठता। तो अगर कोई व्यक्ति आपका घनिष्ठ मित्र है, इंटीमेट फ्रेंड है, तो मैं इसको अक्विंटेंस नहीं बोलूंगा। अक्विंटेंस होता है एक नॉर्मल जान पहचान। इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, टू नो somebody slightly, किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत जानना। या जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपने मेरी उससे जान पहचान कराई, तो मैं उसको बस नाम से, उसको थोड़ा बहुत चेहरे से, या 1-2 मिनट के लिए मैं मिला था तो मैं नॉर्मली उसको जानता हूं, तो वो मेरा एक्विंटेंस है, जानकार है, मेरी जानकारी में है, लेकिन वो मेरा कोई फास्ट फ्रेंड नहीं है, कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। तो उसको हम एक्विंटेंस कहते हैं, जिस व्यक्ति को आप नॉर्मली या थोड़ा बहुत जानते हैं। टू नो समबडी स्लाइटली, किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत जानना, ठीक है, या किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में नॉलेज होना, एक्विंटेंस। तो अक्विंट आपकी वर्ब है ACQUAINT, अक्विंट। और जब आप अक्विंट से अक्विंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाना है, ANCE, ACQUAINT, अक्विंट, और उसके आगे क्या जोड़ देना है, ANCE, अक्विंटेंस। क्लियर, लिख लीजिए। ACQUIESCENCE, क्या ये स्पेलिंग मैंने करेक्ट लिखी है? अक्यूएसेंस, ACQUIESCENCE, अक्यूएसेंस। देखिए स्पेलिंग 100% करेक्ट है, और जहां तक इसको याद करने की बात है तो आप ध्यान रखना, ये कुछ मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ क्लस्टर्स होते हैं जो एक साथ आते हैं, तो वो क्लस्टर्स के तौर पे आपको यहां से याद रखना ESCENCE। ये जो लेटर्स का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये किसी भी स्पेलिंग में आएगा तो पूरा एक साथ आएगा। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके जब बोर्ड पे करवाऊंगा तो सारी बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो अक्यूसेंस की स्पेलिंग में भी ये क्लस्टर आया था, इसी स्पेलिंग में भी है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ACQUI, यहां तक एक याद कर लो, अक्वी, ACQUI, अक्वी, और SCENCE, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है लेटर्स का, ये याद रखिए, ACQUI ESCENC, अक्यूसेंस। ठीक है, और अक्यूसेंस का मीनिंग बताइए, अक्यूसेंस का मीनिंग बताइए। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ए reluctant acceptance of समथिंग कर लो, ए रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग। अब देखो इसमें समझने वाली जो बात है वो है क्या, एक्सेप्टेंस होता है किसी चीज को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उस पर अपनी सहमति दे देना।
लेकिन मैंने इसके पहले एक वर्ड जोड़ा है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट एक तरीके से होता है अनिच्छुक, मतलब किसी काम को करने की आपको इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है, आप करना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर है कि आपको दबाव में आकर हाँ करनी पड़ेगी, ठीक है मैं कर दूंगा। तो रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस होती है, विलिंगफुल एक्सेप्टेंस नहीं होती। विलिंगफुल होता है कि मैं अपनी मर्जी से स्वेच्छा से करना चाहता हूं, तो ये विलिंगफुल एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये है रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस कि मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन मैं प्रेशर में हूं, दबाव में हूं, या मेरा उस काम को करने का मन नहीं है लेकिन कोई मजबूरी है इसलिए मुझे वो काम करना पड़े। तो वो होता है आपका अक्यूसेंस, ACQUIESCENCE, अक्यूसेंस। क्लियर है? स्पेलिंग एक बार वापस देख लो, ACQUIE और SCENCE, अक्यूसेंस। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड है अक्वायर। ये आपकी कौन सी फॉर्म है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से? ये आपकी वर्ब फॉर्म है। अक्वायर से नाउन बनाइए अक्विजिशन। ACQUI, अक्विजिशन, SITION। अक्विजिशन आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। मीनिंग दोनों का सेम है। अक्वायर बस आपका एक वर्ब फॉर्म है, एक क्रिया के रूप में काम करता है। एक्विजिशन आपका नाउन के रूप में काम करता है। अब रही बात इसके एक्सप्लेनेशन की, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो हम लिख सकते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में, अगर हम एक्सप्लेन करें, द एक्ट ऑफ गेटिंग समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना, और इसमें भी अगर आप चाहें तो जोड़ दें स्पेशली, नॉलेज और स्किल्स। स्पेशली नॉलेज और स्किल्स। आप किसी भी, जैसे मान लो कारपेंटर होता है, तो अब कोई भी व्यक्ति एक दिन में तो कारपेंटरी का काम सीख नहीं सकता, तो आप उस किसी कारपेंटर के अंडर में काम करेंगे, आप धीरे धीरे काम सीखेंगे, स्किल्स आप में डेवलप होंगी, कैसे आपको लकड़ी वगैरह काटनी है। तो किसी स्किल्स को प्राप्त करना या नॉलेज को प्राप्त करना या गेन करना, वो आपका एक्विजिशन कहलाता है। बाकी एक्विजिशन में और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो मान लो कहीं का जो लोगों की जो लैंड है उनको अक्वायर कर लेती है, हालांकि उनको मुआवजा वगैरह दिया जाता है गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो लैंड एक्विजिशन भी होता है, और भी कई चीजें हैं। लेकिन एक्विजिशन का बेसिक मीनिंग है किसी चीज को प्राप्त करना, द एक्ट ऑफ गेटिंग समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना। और वैसे अपन नॉर्मली मान के चलते हैं कि आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, किसी स्किल्स को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आपका एक्विजिशन में आएगा। बाकी और भी चीजें एक्विजिशन में आ सकती हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक वर्ड आपको लिख के देता हूं, अक्रीमोनियस, ACRI, अक्री, MONIOUS, अक्रीमोनियस। इस वर्ड का आपको मीनिंग बताना है, अक्रीमोनियस। अगर मैं कहूं कि एक्रीमोनियस कमेंट्स, देखो एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग
bitter feelings. Angry and full of strong bitter feelings, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तीक्ष्ण या कटु या कड़वे। तो जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कहो कि उसने मेरे ऊपर कुछ एक्रीमोनियस कमेंट्स पास किए, तो एक्रीमोनियस कमेंट्स का मतलब बहुत ही, जिसको अपन कहते हैं तीक्ष्ण व्यंग, ऐसी बातें कहीं जो मुझे बहुत ज्यादा चुभी या उन बातों ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया, तो वो होता है एक्रीमोनियस, बहुत ही तीक्ष्ण कटु कड़वे उसने व्यंग मेरे बारे में कहे या मेरे ऊपर पास किए। तो एक्रीमोनियस का मतलब एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स, बहुत ही ज्यादा एंग्री और बहुत ही जिनमें बिटर फीलिंग्स हो, ठीक है। और अगर आप इसके सिनोनिम की बात करें तो इनमें से हम बिटर वर्ड को एज इट इज काम में ले सकते हैं। बिटर, ये वर्ड आपके सिनोनिम के तौर पे काम कर जाएगा। एक्रीमोनियस का बिटर एक हम सिनोनिम के तौर पे वर्ड काम में ले सकते हैं, एक्रीमोनियस। तो क्लियर याद रहेगा, एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स, जिसमें बहुत ज्यादा बिटर कड़वी फीलिंग्स हो किसी व्यक्ति के लिए, और हम उस व्यक्ति पर ऐसे कमेंट्स पास करें तो वो एक्रीमोनियस कमेंट्स हो जाएगा। और वैसे आपको पता लग गया होगा कि एक्रीमोनियस पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक। लिख लीजिए, कुछ वर्ड्स आपके बहुत इजी हैं, लेकिन अब चूंकि आपके बुकलेट में हैं तो मैं उनको बता देता हूं। जैसे एक्शन वर्ड है, और एक वर्ड मैं ले लेता हूं एक्टिविटी। अब सबको मालूम है कि एक्शन क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्टिविटी क्रिया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको एक बोलने के तौर पे कहूं तो एक्शन को आप कुछ इस तरीके से बोलेंगे, जो एक्शन वर्ड है उसको आप क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई वो चीज एक्शन में है कि नहीं, तो एक्शन का मतलब है कि उस प्रोसेस में है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन। और एक्टिविटी को अगर मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करने के लिए कहूं तो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, एक्टिविटी अपन कह सकते हैं अ थिंग दैट ए पर्सन डज, कि कोई भी चीज जो कोई व्यक्ति करता है। जैसे मान लो मैंने कहा सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, तो एक्टिविटी का मतलब कि उसमें कोई काम को है। ए थिंग दैट ए पर्सन डज, कि कोई भी ऐसी चीज जो कोई भी व्यक्ति करता है, दैट ए पर्सन डज, तो उसको तो हम कहते हैं एक्टिविटी। एक्शन होता है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, वो चीज एक्शन में आती है। और एक्टिविटी कोई भी कार्य होता है जो व्यक्ति, चाहे वो महिला है पुरुष है, वो व्यक्ति करता है। अ थिंग दैट अ पर्सन डज, ये पर्सन महिला है पुरुष है कोई भी, इससे अपन को कोई इसमें उलझने की जरूरत नहीं, एक्टिविटी। तो एक्शन और एक्टिविटी बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, आपको पहले बोर्ड पे वर्ड लिख देता हूं मैं, एक्चुअल। और एक्चुअल से आपको वर्ब बनानी है एक मिनट, चलिए जब तक आप बताइए, एक्चुअल से आपको वर्ब बनानी है एक्चुअलाइज। और एक्चुअल का मीनिंग क्या लेकर चलें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई इसमें।
यस, हमने वर्ड लिखा था एक्चुअल, और एक्चुअल से हमें वर्ड बनाना है एक्चुअलाइज। क्लियर? एक्चुअल से हमें वर्ड बनाना है एक्चुअलाइज। तो एक्चुअल को आप अगर एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हैं रियल, कि जो चीज वास्तविक है, रियल है। ठीक है, उसको हम एक्चुअल कहते हैं, कि एक्चुअल रियल एक ही बात है। अब एक्चुअलाइज चूंकि वर्ब की फॉर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं टू मेक समथिंग रियल, किसी चीज को रियल बनाना। जो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, आपने उसको रियल में उस चीज को किया है, तो आप कह सकते हैं एक्चुअलाइज करना। जैसे मान लो कोई प्लान है, अब आपने कहा कि मैं इस प्लान को एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा। हालांकि प्लान को इंप्लीमेंट करना भी बोलते हैं, एक तरीके से उसका क्रियान्वयन करना, लेकिन कोई भी चीज है जिसको हम रियली में नहीं कर पा रहे तो हम उसको एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे। तो आप एक्चुअल की वर्ब फॉर्म काम में ले सकते हैं एक्चुअलाइज, जिसमें आप एक्चुअल की स्पेलिंग याद रखिए ACTUAL, और उसके आगे क्या जोड़ेंगे, IZE। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में कई बार इसका आपको फर्क मिलेगा कि लास्ट में कई बार SE आ जाता है, कई बार ZE आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ZE याद रखिए, ACTUALIZE, एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज के बाद में मैं आपको एक वर्ड देता हूं, एक्चुएशन। एक्चुएशन को एक्चुअलाइज से कंपेयर मत करना, एक्चुअलाइज एक अलग चीज है और एक्चुएशन एक अलग चीज है। एक्चुएशन को क्या बोलोगे, देखो ये मशीन के तौर पे काम में लेते हैं, मशीन के टर्म्स में, टू मेक ए मशीन मूव और ऑपरेट। कि कोई मशीन है, मान लो वो वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, और आपने उस मशीन को ऑपरेट करा, टू मेक अ मशीन मूव और ऑपरेट, उस मशीन को मूव करना या ऑपरेट करना, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुएशन। ACTUATION, एक्चुएशन। एक वर्ड होता है आपका एक्चुअलाइज, जो इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और एक वर्ड है आपका एक्चुएशन। टू मेक अ मशीन मूव, किसी मशीन से मूव करना, उसको चलाना, और या उसको ऑपरेट करना, टू मेक अ मशीन मूव और ऑपरेट। तो एक्चुएशन वर्ड याद रखिए और एक्चुअलाइज वर्ड याद रखिए, ये दोनों वर्ड याद रखिए, इसको लिख लीजिए। फिर एक वर्ड लेते हैं, एडिक्शन। वैसे आप लोग एडिक्शन को हिंदी में लत बोल देते हो, ठीक है, अकस्टम्ड हो जाना, आदी हो जाना या लत हो जाना, लेकिन एडिक्शन और अकस्टम्ड में एक फर्क है। क्या फर्क मानेंगे? अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, the fact of being addicted to a पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति अडिक्ट हो जाना, जिसको आप हिंदी में अगर देखो, लत तो आप कहते हैं,
लेकिन इसको पूरा अपन लिखेंगे किसी व्यसन की लत हो जाना, किसी व्यसन की लत या आदत हो जाना, ये होता है एडिक्शन। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी हो चुका है, तंबाकू खाने का आदी हो चुका है, सिगरेट पीने का आदी हो चुका है, ड्रग्स लेने का आदी हो चुका है, तो ये सब एडिक्शन है। अकस्टम्ड होता है किसी बात का आदी हो जाना। जैसे मैंने कहा कि कोई मजदूर है, वो धूप में काम करने का आदी हो चुका है, तो इसको एडिक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अकस्टम्ड, कि ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग हार्ड इन द सन, कि वह व्यक्ति धूप में कार्य करने का आदी हो चुका है, वह व्यक्ति दिन में सोने का आदी हो चुका है। तो ये चीजें अकस्टम्ड में आती हैं, ठीक है। और एडिक्टेड होता है किसी व्यसन की, किसी बुरी आदत की लत हो जाना, शराब पीने की लत हो जाना, तंबाकू खाने की, स्मोकिंग करने की, ठीक है। तो ये सब एडिक्शन में आएगा। तो एडिक्शन की स्पेलिंग इजी है, ADDICTION, एडिक्शन। इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है अडिक्ट, ACCICT, अडिक्ट। तो अडिक्ट आपकी वर्ब है और एडिक्शन आपका नाउन है। क्लियर? किसी व्यसन की लत या आदत हो जाना, एडिक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं? ADDITIVES, एडिटिव्स। अगर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ए substance that is added to something to improve it, कि कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी दूसरी चीज में ऐड की जाती है उसको इंप्रूव करने के लिए एडिटिव्स। जैसे मान लो कोई भी डिश बनती है, कोई खाना बनता है, तो उसमें ऊपर से आप जो मिर्च मसाले वगैरह जो भी डालते हैं जिससे उसकी क्वालिटी और इंप्रूव हो, तो एडिटिव्स हो गया। एडिटिव्स अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग दे सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जैसे आपको मालूम है, जब हमने एक वर्ड पढ़ा था एक्सेसरीज, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो चीज केवल एक्स्ट्रा चीज के तौर पर जोड़ी जाती है लेकिन मेन चीज नहीं होती। जैसे बाइक है, तो बाइक में आपने सीट के ऊपर सीट कवर लगवाया, आपने लेग गार्ड लगवाए, तो ये सब एक्सेसरीज हैं। मेन बाइक तो अलग है ही, पर ये उसको इंप्रूव कर रही है। तो ऐसे ही आप एडिटिव्स को ले सकते हैं कि किसी भी चीज में ये ऐड की जाती है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एडिटिव्स, जिसको हिंदी में एक वर्ड आ जाता है योगात्मक। हिंदी में आप ये वर्ड काम में ले सकते हैं योगात्मक, एडिटिव्स, ठीक। फिर इसके बाद एक वर्ड लेते हैं, हालांकि बहुत इजी वर्ड है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एड्रेस। तो एड्रेस आप अगर वैसे चाहें तो पता लिख सकते हैं, और वैसे अगर एक्सप्लेन कराना चाहें तो पर्टिकुलर्स ऑफ ए प्लेस वेयर समबडी लिव्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ अ प्लेस वेयर somebody lives, किसी जगह के पर्टिकुलर्स कह लो, डिटेल्स कह लो, जहां पर कोई व्यक्ति रहता है, तो वो पूरा उसका घर का एड्रेस हो जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली सबको मालूम है एड्रेस क्या होता है, हिंदी में एक वर्ड में आप इसको पता कह सकते हैं। इसके बाद में हम एक वर्ड लेते हैं अडेप्ट। जिसको आप हिंदी में कुशल कह सकते हैं,
निपुण कह सकते हैं अडेप्ट, ठीक है। और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करें तो वेरी स्किल्ड, या प्रोफिशिएंट, और हिंदी में एक वर्ड में और लिख देता हूं, दक्ष, ठीक है। किसी कार्य में बहुत ज्यादा कुशल होना, निपुण होना, दक्ष होना, अडेप्ट। देखो एक वर्ड होता है अडाप्ट, एक वर्ड होता है अडॉप्ट। जैसे चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, जिन माँ बाप के या जिन दंपतियों की संतान नहीं होती तो वो अनाथालय से जाके चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक वर्ड अडाप्ट होता है, एक वर्ड अडॉप्ट होता है, एक वर्ड अडेप्ट होता है। तो अभी मैं अडेप्ट की बात कर रहा हूं, ADEPT, अडेप्ट। किसी कार्य में बहुत ज्यादा पारंगत होना, कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना, वेरी स्किल्ड या प्रोफिशिएंट। क्लियर है? तो अडेप्ट का मीनिंग लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एडहियरेंट, ADHERENT, एडहियरेंट का मीनिंग बताइए। और देखो प्रैक्टिकल लाइफ के जो वर्ड्स होते हैं उनसे जोड़कर तुलना क्या करो इन चीजों की, तो जल्दी सीखोगे। जैसे एडहेसिव क्या होता है, आप मार्केट से जो फेविकोल फेविक्विक लाते हैं तो उस पर देखना एडहेसिव लिखा रहता है। जो चीजें चिपकाने का, जोड़ने का काम करती हैं उनको एडहेसिव कहते हैं। तो आप एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एडहेसिव से एडहियरेंट वर्ड हो सकता है थोड़ा बहुत मीनिंग मिलता जुलता हो। एडहियरेंट क्या होगा? वन हु supports a particular पॉलिटिकल पार्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर विशेष पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो या पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करता हो। मैं यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं, वन हु सपोर्ट्स ए सेट ऑफ बिलीफ। मैं यहां लिख देता हूं नीचे, तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करे या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को सपोर्ट करे, उसे आप एडहियरेंट कहते हैं। स्पेलिंग आप लोगों को याद रहेगी, ADHERENT, एडहियरेंट, ADHERENT, एडहियरेंट। इस स्पेलिंग में हर जगह ई लेटर आएगा, DHERENT, कहीं पर भी आपको ए लेटर का यूज नहीं करना है। एडहियरेंट लिख लीजिए। फिर इसके बाद में एक वर्ड है अजर्न। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहीं पर भी A, D और J, ये तीनों लेटर अगर एक साथ आते हैं, A, D और J, तो यहां पर ड की साउंड साइलेंट हो जाती है। जैसे मान लो आपने एक वर्ड लिखा जी, मैंने कुछ वर्ड लिखे, तो अगर आप एडजर्न बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजस्ट करना बोलते हैं तो गलत है। ये वर्ड होगा अजर्न। अ के बाद में सीधा JOURN आ जाएगा, अजर्न। ए के बाद में सीधा एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव। ए के बाद में सीधा जस्ट आ जाएगा, एडजस्ट। एडजस्ट नहीं बोलेंगे, एडजस्ट बोलेंगे। एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजर्न नहीं बोलेंगे, अजर्न बोलेंगे। क्लियर है? तो A, D और J, जब ये तीनों लेटर एक साथ आते हैं तो ड की साउंड आपको साइलेंट कर देनी है, ड की साउंड बीच में, ठीक है। तो अजर्न, और इसकी जो नाउन फॉर्म है अजर्नमेंट।
तो किसी भी चीज को एक तरीके से पोस्टपोन करना, ठीक है। द एक्ट ऑफ adjourning समथिंग। अब पोस्टपोन करने को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, आगे की तरफ स्थगित कर देना बाद के लिए। द एक्ट ऑफ अजर्निंग समथिंग, तो अजर्नमेंट और अजर्न आपकी वर्ब फॉर्म हो गई, किसी चीज को पोस्टपोन करना, ये आपकी वर्ब फॉर्म है और ये आपकी नाउन फॉर्म है, अजर्न अजर्नमेंट। क्लियर, लिख लीजिए। फिर एक वर्ड लेता हूं आप लोगों के लिए, ADJURE, अजर। ADJURE, टू आस्क somebody to do something, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहना, ADJURE, टू आस्क somebody to do something। और इसकी अगर आप नाउन फॉर्म पे जाना चाहें तो ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, और ये ऊपर वाली इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी वर्ब फॉर्म है, ठीक है। ADJURE और ADJURATION, एजुरेशन, ठीक। थोड़ा नया वर्ड है, हो सकता है आपने पहले कभी नहीं सुना हो। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें उसमें एडजेक्टिव फॉर्म पे जाना है, या चलो पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन लिख देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, और इसको आप हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक। क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए, किसको लिखेंगे कैसे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड की अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करें तो इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रिलेटिंग to the running of an organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने से संबंधित, प्रशासनिक। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको रन करना है, चलाना है, आप उसका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, किस व्यक्ति को क्या काम देना है, कैसे काम करवाना है लोगों से, तो वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो जाएगा, प्रशासनिक ढांचा हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को कहते हैं, उसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग से संबंधित। यहां पर रनिंग का मतलब ऐसे दौड़ना नहीं कि व्यक्ति रोड पर दौड़ रहा है, ये वो रनिंग नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने को रन करना कहते हैं, ठीक है।
तो रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, उसको चलाना, उसके सारे कामों को देखना, वो आपका क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, ठीक, उसका प्रशासनिक पार्ट हो गया। लिख लीजिए। एडमायर की स्पेलिंग ADMIRE, एडमायर। और इससे मैंने वर्ड बनाया, इसको कई लोग एडमायरेबल बोलते हैं, जबकि ये वर्ड होता है एडमिरेबल, ठीक है। एडमायरेबल नहीं बोलना है, एडमिरेबल। तो एडमायर तो होता है प्रशंसा करना, और एडमिरेबल आप कह सकते हैं प्रशंसनीय या प्रशंसा करने योग्य। इसको अगर अपन इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हो हैविंग क्वालिटीज दैट यू एडमायर। हैविंग क्वालिटीज दैट यू एडमायर, कि ऐसी कि कोई भी व्यक्ति वस्तु जिसमें ऐसी क्वालिटीज हो जिसकी तुम प्रशंसा करो, ठीक है, तो उसको आप एडमिरेबल कह सकते हैं। प्रशंसनीय लिख सकते हो, प्रशंसा करने योग्य लिख सकते हो, ठीक है, एडमिरेबल। तो ADMIR, इसमें ध्यान से देखो, ये ई लेटर हट जाता है और इसकी जगह हम क्या जोड़ देते हैं, ABLE, एडमायरेबल, ठीक। लिख लीजिए। एडमायर, एडमिरेबल दोनों बहुत इजी वर्ड है। एक वर्ड है एडमिसिबल। एडमिसिबल, दैट कैन बी अलाउड और एक्सेप्टेड। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब उसने पुलिस को कोई बयान दिया, अब मैंने कहा कि कोर्ट में उसका जो बयान है वो एडमिसिबल है कि नहीं। तो मान लो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कुछ और कहे और कोर्ट में जाकर कुछ और कह दे, तो पुलिस को उसने जो बयान दिए, अगर उस व्यक्ति ने खुद ने कह दिया कि नहीं साहब मैं तो पुलिस के प्रेशर में था, मैंने ऐसा कह दिया, तो कोर्ट में वो बयान एडमिसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखिए। एडमिसिबल का मतलब दैट कैन बी अलाउड और एक्सेप्टेड, जिसको हम अलाउ कर सके, एक्सेप्ट कर सके, एडमिसिबल। और व्यक्ति ने अगर कोर्ट में कुछ भी कहा, जज के सामने वो कोई भी अपना बयान दे रहा है, जो भी है अपना, ठीक है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो क्या है, वो एडमिसिबल है। और भी कई जगह पर हम ये वर्ड काम में लेते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात समझा दी कि हम एडमिसिबल वर्ड को कैसे काम में ले सकते हैं। तो किस चीज को हम अलाउ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, वो है एडमिसिबल। और जिसको नहीं मानेंगे वो नॉट एडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ADMISSIBLE, एडमिसिबल। एक वर्ड आपको और देता हूं एडमिसिबल का मीनिंग, जब तक आप लोग लिख लीजिए। एक वर्ड होता है आपका एडमिट, एक वर्ड होता है एडमिशन, एक वर्ड होता है एडमिटेंस। कई लोगों को थोड़ा सा या तो अंदाजे पे वो चलते हैं, तो कई बार एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाते। एडमिट होता है किसी चीज को मान लेना, स्पेशली गलती को। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, एडमिट, किसी गलती को स्वीकार कर लेना। किसी गलती को मान लेना या स्वीकार कर लेना, एडमिट। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड और है, अगर आपको मालूम हो,
यहां लिख देता हूं, उसके बाद में कन्फेस। ठीक है। एडमिट, एडमिशन जैसे स्कूल्स में, कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जिसको आप हिंदी में दाखिला कह सकते हैं। ठीक है, स्कूल में एडमिशन लेना, कॉलेज में एडमिशन लेना। एडमिटेंस और एडमिशन को हो सकता है कई लोग सेम ले जाते हो। एक तो एडमिटेंस की स्पेलिंग में देख लेना, जो एडमिट की स्पेलिंग है ADMIT, उसमें आपको टी लेटर दोबारा रिपीट करना होगा और लास्ट में ANCE आएगा, ADMITTANCE, एडमिटेंस, ADMITTANCE एडमिटेंस। और एडमिटेंस का मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ एंटरिंग ए बिल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग कर लो। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में ऐसा तो है नहीं कि उसको हॉस्पिटल में एंट्री कराते एक वार्ड मिल जाएगा, एक बेड मिल जाएगा, उसका पूरा एक फॉर्म भरा जाएगा उसका, ठीक है, उसकी जो भी फीस होगी वो काउंटर पे जमा होगी, फिर उसको वार्ड में लेके जाएंगे। तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है एडमिटेंस, द एक्ट ऑफ या द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में एंट्री करने की जो एक्ट है, पूरी प्रोसेस है, उसको एडमिटेंस कहा जाता है। ADMITTANCE, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस का मीनिंग ये क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स, 25 पहले हो गए थे और 26 से लेके 50 तक आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप बाद के वर्ड्स पढ़ेंगे तो पहले वाले शब्दों को रिवाइज करते रहिए, उनमें जो वर्ड डिफिकल्ट है उनको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। चीज़ें धीरे धीरे बहुत आपको सिंपल लगने लगेंगी, ईजी लगने लगेंगी, आसान लगने लगेंगी, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई अगर पढ़ेगा ही नहीं तो देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आप चीज़ों से दूर भागेंगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चीज़ों को देखना तो शुरू करिए, एक बार इनिशिएट तो करो, शुरुआत तो करो, उनको पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे चीज़ें ईजी लगेंगी। अगर हम डर के मारे उस चीज़ को देखते ही नहीं है तो एक दिन तो वो फिर हमें बहुत बड़ा पहाड़ लगने लग जाती है। ठीक है, तो मैंने 50 वर्ड्स आप लोगों को करवा दिए हैं। बीच में राखी का त्यौहार था तो 2-3 दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करे थे, तो इनको देखते रहिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।